कर्म इसलिए चाहिए, एक तो शरीर चलता रहे, जो दैनिक कार्य हैं, नहाना, बाथरूम जाना, खाना खाना, और ये शरीर के द्वारा कार्य होना, कि शरीर के द्वारा काम नहीं होंगे तो शरीर को कार्य की जरूरत नहीं है। तो हाथ पैर चलना चाहिए, तो जितने हाथ पैर चल सके उतने चलाने। तब वह कहते हैं मशीनों में जो शरीर के अंदर विद्यमान है और शरीर के बाहर जो विद्यमान है, उसमें एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए कि शरीर के अंदर की मशीनरी अगर उपयोग में नहीं लाई जाएगी तो वो खराब हो जाएगी। जैसे हाथ का उपयोग आप घुमाने में नहीं करो तो शोल्डर्स फ्रोजन हो जाएंगे। अगर पैर की कसरत नहीं तो वर्कआउट करना पड़ेगा, अगर दोनों नहीं हुई तो फ्रोजन हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तब कार्य में लिप्त रहे, रोज काम मिले, ये रोजगार है। पशु पक्षी सारे जानवर खाने की दौड़ में रहते हैं, पेट दिया हुआ है जिससे जिंदगी चलती है। आपने देखा होगा कि जो साधु संत भूख से, शरीर के और सेक्स की भूख से ऊपर उठ गए, वो कहीं भागते नहीं है, वो सूरज की रोशनी से लेते। तो जो उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए सब चीजें जरूरी हैं। तो एक सामंजस्य जरूरी है। और अगर हम आश्रम व्यवस्था ठीक से ला पाए तो ये सारी समस्याएं आएंगी ही नहीं। जैसे हमने शुरू में कहा कि अगर शरीर में व्यवस्था ठीक हो तो ये बीमारियां आएंगी नहीं। तो आपकी जो प्रश्न था शिक्षा, ये आश्रम व्यवस्था में जो बुजुर्ग लोग हो गए वो आराम से फ्री में शिक्षा देंगे, इसके व्यापार की जरूरत ही नहीं है। स्वास्थ्य दिन भर दिनचर्या ठीक रहेगी, अस्वस्थ होना ही नहीं है, तब स्वास्थ्य की बात है। काम रोज ही इतना है, हो सकता है मुद्रा का आदान प्रदान एक दूसरे रूप में हो जो आपको आज के पैसे जैसा ना लगे, तो काम रोज है। और जो समस्याएं दूसरी दिख रही हैं वो होंगी नहीं। तो समस्याएं नहीं होंगी तो समाधान अपने आप हो गया, उस पर चर्चा नहीं।